आज मैं तेरे करने जा रही हूँ लाते हो मैं अभी मैं भैया के साथ खेलती हूँ फिर हमारे जाती हूँ प्लीज चाहिए। बाय बाय। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे प्लीज यू बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के 3:30 बजे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आरओ का एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो आरओ का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीछे लगभग मार्च से ही सारा रूटीन मेरा ख़राब हो गया था एंड मेंटली मैं उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर पाती। तो 2 महीने क्या 2-2.5 महीने बिल्कुल मेरा स्टडी से कोई लेना देना ही नहीं था। हॉस्पिटल के ही चक्कर निकाल रही थी मैं। फ़िलहाल एन एवरेज एग्ज़ाम हुआ है मेरा, बट मैं नहीं उम्मीद कर सकती कि मेरा कट ऑफ में नाम आएगा। फ़िलहाल जो भी मार्क्स मेरे आएंगे मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी प्लीज़ पूछना बंद कीजिए कि आरओ का एग्ज़ाम कैसा हुआ है। सुबह का रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं यहाँ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और कल मैं आंसर की मैथ्स करा रही थी, बट एक क्वेश्चन कहीं और रहता है, एक क्वेश्चन कहीं और रहता है, बहुत टाइम टेकन हो जाता है एंड 2 दिन से सार्वी को फीवर आ रहा है, तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि छोड़ो जाने ही देते हैं, क्योंकि जो मतलब क्वेश्चंस मैंने नहीं अटेम्प्ट किए हैं उसको मैं देख चुकी हूँ कि उसका आंसर क्या है, और जो मैंने अटेम्प्ट किए भी हैं उसमें जो गलत है उसको भी मैं जान ही चुकी हूँ कि क्या है। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही चेक किया जाएगा। वो तो स्कोर शायद उसमें पता चल ही जाता है एक मतलब एक रिज़ल्ट आने के बाद कि हमको कितना स्कोर मिला है। यहाँ पर मैंने फिर से अपने पुराने वाले फ़ोन में टाइमर डाउनलोड कर लिया था और बहुत सारे लोग पहले पूछते थे कि कौन सा टाइमर यूज़ करते हैं, तो वही ब्यूटी दीदी का देखा था मैंने। तो ये जेंट स्टॉप वॉच करके है, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो ये टाइमर आराम से मिल जाएगा। एंड आज से मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। और किस एग्ज़ाम के लिए रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल मॉर्निंग में मैं यूपी पीईटी के लिए पढ़ रही हूँ, पेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो 8-9 सितंबर को होना है और एलटी ग्रेड का भी फॉर्म मैंने अप्लाई कर दिया है। और ये बताना था मुझे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब कोर्स मैंने लिया कि नहीं लिया। तो अभी मैंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किसका बैच परचेज़ करूं। जीएस तो ऑलरेडी मतलब पढ़ ही रहे हैं, पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे थे। तो जीएस उसमें 30 मार्क्स का ही है एंड 120 मार्क्स हमारा सब्जेक्ट वाइज रहेगा। तो कॉमर्स के लिए अगर कोई बैच आप लोगों को सुटेबल पता चलता है या आप लोग भी परचेज़ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वैसे ये केजीएस वाला किसी ने मुझे बताया था तो उस पर भी मैं चेक कर रही हूँ, बट यूट्यूब पर उसकी अभी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। और जो अड्डा 24 का है उसका बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अड्डा 24 वाले अपना कोर्स ही नहीं कंप्लीट करते हैं। तो फ़िलहाल मेरा मतलब कॉमर्स पढ़ के काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे कंप्लीट कोर्स चाहिए। मैं अभी देख रही हूँ, 1-2 दिन का टाइम लगेगा। मैं आप लोगों को बता दूँगी कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया, क्योंकि बिना परचेज़ किए मैं भी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो सुबह आज मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी और इसमें मैंने जो अभी कुमार गौरव सर ने 1 महीने पहले अर्जुन बैच 2.0 लिया था सेशन, वही मैं फर्स्ट क्लास 1-1.5 घंटे की क्लास थी, मतलब 1.25-2 घंटे की क्लास थी लगभग, वही कंप्लीट किया है। और पहले क्लास थ्योरी बेस पे करवाएं सर, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाएं। तो ये जो 18 क्लासेस हैं मैं बोलूँगी कि सारे लोग कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आरओ का एग्ज़ाम मैंने दिया, तो अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ कुमार गौरव सर की क्लास ले रहा है जो सुबह वो लेते हैं, तो उससे ही उसके 35 से 40 नंबर अगर इसी तरह से पेपर आ रहा है तो कहीं नहीं गया है। और मुझे वो आरओ के एग्ज़ाम में भी बेनिफिट दिया है जो कि मैंने पहले पढ़ा था। जैसे जलधारा वगैरह पूछा था, ये मैंने वहीं से पढ़ा था। और जब ये आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन वाला, उस टाइम गवर्नर कौन था, ये सारे क्वेश्चंस आरओ में आए थे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 5-5 क्वेश्चन करके डेली अपलोड कर दूंगी, आप लोग भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छे थे, बट यही है कि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी और रिवीजन नहीं किया था, तो इसलिए उतना अच्छा पेपर मेरा नहीं हो पाया था। तो फिलहाल अभी जैसे कि पेट का एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, तो कोशिश कीजिए कि जिसने भी पेट का फॉर्म भरा है पेट का एग्ज़ाम पहले दे लेते हैं, तब तक जीएस पढ़ते रहेंगे एंड साथ में 2 घंटे निकाल कर अपना सब्जेक्ट जो भी एलटी ग्रेड के लिए रहेगा वो पढ़ेंगे। एंड जब पेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हम लोग दे लेंगे, उसके बाद टोटल फोकस फिर
LT ग्रेड जिसका एग्ज़ाम है उस पर करेंगे। एंड साथ में अगर पढ़ रहे हैं बाकी लोग जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी अपना सब्जेक्ट लेकर टाइम वाइज मैनेज करके पढ़ सकते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। फ़िलहाल अभी मैं पेट का पढ़ूंगी एंड साथ में अपना जो सब्जेक्ट है मेरा कॉमर्स उसको पढ़ूंगी एंड पेट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिर मैं पूरा फोकस LT ग्रेड पर करूँगी। और हाँ, आप सभी को मैंने बताया था मेरा PCS का भी एग्ज़ाम है, तो PCS का एग्ज़ाम भी मैं उतने अच्छे से नहीं अटेंड कर पाऊँगी बिकॉज़ अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक मेरे भाई का मे बी ट्रांसप्लांट हो, तो मैं अपना माइंड मेकअप बना ही नहीं पा रही हूँ कि मैं PCS का एग्ज़ाम दे पाऊँगी, क्योंकि उस पर पूरा डेडिकेशन एंड सिलेबस भी आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और मैंने ऑलरेडी बैच ले भी रखा है, तो ऐसा नहीं है उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो बैच मैं कंप्लीट करते रहूँगी, आगे चलकर मैं दूँगी, क्योंकि वो बैच मैंने 3 साल के लिए लिया था और अभी तो नहीं बट उसको मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम एंड आज से मैं रीस्टार्ट की हूँ और 30 डेज़ तक कोशिश करूँगी कि सुबह के 3:30 बजे मैं उठ जाऊँ, चाहे रात में चाहे जब सोऊँ। टारगेट मेरा ये होगा कि सुबह के 3:30 बजे मुझे उठ जाना है। तो आज मैं लगभग 3:30 बजे उठ ही गई थी और उसके बाद मुझे स्टडी करते बैठते बैठते 4 बज गए थे और दोपहर तक का ही वीडियो मैंने शूट किया है, क्योंकि सालवी की तबीयत उतनी अच्छी है नहीं और उनका केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है एंड पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाम को भी मेरी पढ़ाई हुई थी, दोपहर के बाद भी मेरी पढ़ाई हुई थी, बट मैंने वीडियो दोपहर तक का ही बनाया है। और किसी ने मुझे बोला था कि सुबह के टाइम में लाइव करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी। आज भी मैंने किया था बट कैमरा मैंने देखा ही नहीं और वो दीवार के साइड ही रह गया और मैं उधर बैठ के पढ़ती ही रह गई। तो फिर वो वीडियो देख के मुझे अजीब सा लग रहा था, फिर मैंने उसको हटा दिया था यहाँ से और कल कोशिश करूँगी कि 4 बजे मैं लाइव आ जाऊँ। जिसका पेट का एग्ज़ाम है और LT ग्रेड का एग्ज़ाम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन पेट के लिए 1 महीने पूरे जी जान से तैयारी करना चाहता है, जिसका कुछ भी तैयार नहीं है वो अभी से अगर करेगा तो उसका भी मुझे लगता है पेट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।